महीने में कौन कौन से व्रत उपास शुरू कर सकते हैं। और वैशाख महीने में एक काम जरूर करिएगा दोस्तों, आप सभी, आपके घर में सुख समृद्धि माता लक्ष्मी की कृपा जरूर बनेगी, क्योंकि वैशाख का महीना भगवान विष्णु का महीना होता है, माधव मास के नाम से जाना जाता है। और इस महीने कुछ विशेष कार्य करने से निश्चित ही समृद्धि आती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो वो क्या करना है आगे बताएंगे, लेकिन पहले आप समझें कि वैशाख का महीना कब शुरू हो रहा है और कब होगा समाप्त, इसको समझते हुए हम चलेंगे और कौन से व्रत त्योहार हम शुरू कर सकते हैं। अब देखिए, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि खरमास में हम कोई व्रत नहीं शुरू कर सकते हैं, लेकिन अभी जब ये वैशाख का महीना शुरू हुआ है तो इसमें खरमास भी है। तो बहुत सारी बहनें साप्ताहिक व्रत है, जो हमारा मासिक व्रत होता है, उसके बारे में सवाल कर रही हैं कि दीदी हमें गुरुवार का व्रत करना है, वैभव लक्ष्मी का व्रत करना है या सोमवार का व्रत करना है, तो क्या हम कर सकते हैं अथवा नहीं। तो खरमास के बाद ही आप ये सब काम करिएगा। तो पहले आपको बता दूं कि खरमास समाप्त कब हो रहा है। जैसे कि मार्च के महीने में खरमास 1 महीने के लिए प्रारंभ हुआ था और 14 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक खरमास का अवधि है। तो अभी 14 अप्रैल के बाद ही आप लोग अपने व्रत की शुरुआत करेंगी, ठीक है। चाहे वो वैभव लक्ष्मी का व्रत हो, चाहे सोमवार का है, गुरुवार का है, प्रदोष का है, कोई भी व्रत है, ठीक है। तो ये चीजें आप क्लियर कर लीजिए। अब दूसरा कि वैशाख का महीना कब शुरू हो रहा है, इसके लिए तो मैंने लास्ट वीडियो आपको दी ही थी, लेकिन इस वीडियो में भी क्लियर कर दूं, मालूम नहीं आपने वो वीडियो देखी कि नहीं देखी है। तो वैशाख का महीना 2 अप्रैल यानी चैत्र पूर्णिमा से लेकर 1 मई वैशाख पूर्णिमा तक चलेगा। यदि आप इस महीने कोई व्रत नियम वैशाख के लिए ले रहे हैं तो आपको चैत्र पूर्णिमा से ही आरंभ करना था, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको सभी जानकारियां दी थी। बट क्या है कि बहुत सारी बहनें वीडियो नहीं देख पाया, या आपके मन में अभी भाव जागृत हो रहा है कि हम वैशाख के महीने में देव वृक्ष की सेवा करें, या एक समय अन्न त्याग करें, या हम कोई दीप दान करें। तो उसके लिए अभी भी कोई देर नहीं हुई है, अभी से भी आप शुरू कर सकती हैं। थोड़ा सा आगे आप बढ़ा दीजिएगा, यानी कि वैशाख पूर्णिमा से 2-4 दिन आगे करके कंप्लीट आप कर सकते हो। 21 दिन, 27 दिन, 30 दिन का भी आप संकल्प ले सकते हो, ठीक है। और इस महीने क्या विशेष कार्य करना है तुरंत आपको बता दूं, वरना बहुत सारे लोग वीडियो स्किप करके देखते हैं, फिर उनको नहीं मिलता है और वो परेशान रहते हैं। देखिए, हम सभी गृहस्थ मनुष्य अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपनी संतान के साथ सुखपूर्वक रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुचारू रूप से चले। वैसे तो हमारे कर्मों के अनुसार ही हमारा जीवन चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई इसमें आप कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। लेकिन कभी कभी हम जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां भी कर देते हैं, तो वो एक अलग बात है। अब हमें क्या करना है वैशाख के महीने में, ज्यादा वीडियो को तुलना देते हुए हम आपको बता देते हैं कि वैशाख के महीने में पीपल वृक्ष की पूजा, पीपल वृक्ष की परिक्रमा यदि आप मन से करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, तो निश्चित ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। पीपल वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, वैसे तो माता लक्ष्मी और भगवान शिव का भी वास होता है, लेकिन वृक्षों में मैं पीपल हूँ, भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है। गीता के उपदेश में आप देखेंगे तो वृक्षों की बात कही गई है। इसलिए इस माधव मास में, इस वैशाख मास में यदि हम पीपल वृक्ष में जल देने का, पीपल वृक्ष में दीप दान करने का नियम लेते हैं और वहीं पर बैठकर आसन लगाकर उनके मंत्रों का जप करते हैं और परिक्रमा। देखिए, हम जब भी किसी देव वृक्ष की पूजा उपासना करते हैं ना, तो परिक्रमा का बहुत बड़ा महत्व है। चाहे आप अपने घर में तुलसी के बिरवा के पास कर रहे हो, या फिर हम बात करें आंवले के वृक्ष की परिक्रमा हो, या फिर नीम के पेड़ की परिक्रमा की जाती है। जैसे जो बहनें शीतला सप्तमी का व्रत करती हैं, उन्हें पता है कि शीतला सप्तमी में नीम के पेड़ की पूजा की जाती है ना। तो इसी प्रकार से वैशाख महीने में पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। अब देखिए, ये पीपल वृक्ष कहाँ का होना चाहिए, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते। जब हम कोई उपाय करते हैं, कोई हम काम करते हैं ना, देवी देवताओं की कृपा, उनका आशीर्वाद बहुत आवश्यक होता है, तभी हमारा वो कार्य पूरा होता है। तो अब ऐसे कोई जंगल में कहीं भी पेड़ आपको मिल जाए
आप चाहें कि उसकी पूजा उपासना हम शुरू कर दें, तो वो हमारे हित में नहीं होता है। पीपल वृक्ष कहीं मंदिर के प्रांगण में लगा है या फिर किसी नदी के किनारे लगा है। तो देखिए, नदियों के किनारे जो पीपल वृक्ष होता है उसमें ज्यादातर पितरों की पूजा की जाती है, और जो मंदिर के अंदर लगा होता है वहां पर देवी देवताओं की भी कृपा होती है। क्योंकि देखिए, पीपल वृक्ष में बहुत सारे नकारात्मक ऊर्जा भी आ जाती है कभी कभी, है ना। तो ऐसे कहीं जंगल में, कहीं वीराने में आपको पीपल का वृक्ष मिल जाए तो वहां पर आप जाके नहीं करने लगिएगा, है ना। उसका हो सकता है थोड़ा गलत इम्पैक्ट आपके जीवन पे पड़े। देखिए, डराने के भाव से नहीं है, आपको सजग करने का हमारा भाव है, समझिए इस चीज को। तो अब पीपल की पूजा कब करें? मन में आता है ना कि पूजा तो करना है, लेकिन अभी कब करें? तो सुबह सवेरे करें। पीपल में जल देने से माता लक्ष्मी निश्चित प्रसन्न होती है, लेकिन कब? सूर्य उदय से पहले। सूर्य उदय कब हो रहा है, हर दिन की जानकारी गूगल पे आपको मिल जाएगी, पंचांग में आपको मिल जाएगी। तो सूर्य उदय से पहले उठें और स्नान ध्यान करके 1 लोटा जल आप अपने घर से लेकर जाएं, और उस लोटे में थोड़ा सा मिश्री डाल लीजिए, थोड़ा सा पुष्प डाल लीजिए, आप चाहे तो अक्षत भी डाल सकते हैं। बस आप इसको ले जाकर, और हल्दी डालना ना भूलें, हल्दी पाउडर। तो आप ये ले जाके पीपल की जड़ों में सींचेंगे और फिर परिक्रमा करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि कितनी परिक्रमा करनी है, तो कम से कम 7। जब हम शनि देव की पूजा करते हैं और पीपल के नीचे दीपक लगाते हैं अमावस्या पर, या हम बात करें शनिवार के दिन, है ना, तो 8 परिक्रमा लगाते हैं। शनि की जो संख्या है वो 8 है। और जब हम ऐसे और वृक्षों की पूजा उपासना करते हैं तो हम विषम की संख्या में 7, 9, 11, 21 इस तरह से लगाते हैं। तो मिनिमम 7 आप कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। 7 परिक्रमा लगाएंगे और वहीं बैठकर आसन लगाकर आपको अपने घर से एक आसन लेकर जाना है और भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करना है। भगवान विष्णु का बहुत ही सरल मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये मंत्र भगवान विष्णु का है, या फिर आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं। अब देखिए, सब लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर सकते हैं क्योंकि काफी लंबा होता है और संस्कृत में भी होता है। तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का जो छोटा वर्जन मैंने आपको बताया था, आप वो कर सकते हो, है ना। हम यहाँ स्क्रीन पर लिख दे रहे हैं, वो आप जरूर करिएगा। इससे आपके जीवन में परिवर्तन निश्चित ही होगा, यदि आप पूरे 1 महीने वैशाख मास तक कर लिए। अब उसके बाद अपनी मनोकामना बोलनी है, आपको जो भी चाहिए। आपके घर में सुख समृद्धि, माता लक्ष्मी की कृपा, आपके घर में एकता, परिवार में सामंजस्य बना रहे, हम एक दूसरे का आदर करें, वो बहुत बड़ी बात है। देखिए, आदर बच्चे ही नहीं करते हैं, हमें भी बच्चों के मान सम्मान करना चाहिए, समय पर उन्हें आदर देना चाहिए, तभी तो वो सीखेंगे। तो इस तरीके से उनकी भावनाओं का हमें आदर करना है, उनकी बहुत सारी चीज़ों का आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से यदि हम वैशाख में पूरे महीने पीपल वृक्ष की जड़ों में मीठा जल सींचें और फिर हम परिक्रमा करें, आसन लगाएं, मंत्रों का जप करें और अपनी मनोकामना बोलते हैं, तो निश्चित ही हमारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। अब देखिए, दीपदान की बात है तो इसी में आपको मेंशन कर दूं कि दीपदान हमेशा संध्या के समय लगाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक बारी हम सुबह जाएं, एक बारी शाम को जाएं, तो कितनी बार जाएं? हर लोगों के पास समय की बहुत कमी है, लिमिट है। एक ऑफिस जा रहे हैं, घर की है जिम्मेदारी है, कभी आप भूल गए। इसके लिए आप एक काम करेंगे तो कभी भी आपका ये मिस नहीं होगा। पूरे बैसाख सुबह थोड़ा जल्दी उठें, स्नान ध्यान करके सूर्य उदय से पहले पीपल वृक्ष में आप दीपदान भी कर सकते हैं। जल के बाद एक दीप लगा दीजिए, चाहे मिट्टी का दिया ले लें, चाहे आटे का दिया बना लें। अब देखिए, धातु का भी लगा सकते हैं, लेकिन अब धातु का दिया वहां छोड़ कर आएंगे, फिर आपका दिया खो सकता है, कोई ले सकता है, परेशानी हो सकती है। तो ऐसे में आप मिट्टी का दिया ले लें। मिट्टी का दिया आराम से मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो आटे का दिया आप बना लीजिए, गेहूं के आटे का, कोई भी आटे का दीपक आप बना लीजिए और शुद्ध घी का दीपक आप लगाएं या तिल के तेल का दीपक लगाएं सुबह सूर्य उदय से पहले। बस ये हमें नियम याद रखना है, सूर्य उदय से पहले जल, सूर्य उदय से पहले दीपदान। तो आपका दोनों चीज मान्य होगा।
अब मान लीजिए सुबह आपके पास समय नहीं है, नहीं उठ पा रहे हैं, तो फिर सूर्यास्त के बाद आप जाइए दीपदान करिए। तब जल देने का महत्व नहीं होगा, सिर्फ दीपदान और मंत्रों का जप और परिक्रमा। ठीक है, ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। देखिए, कोई भी उपाय है, कोई भी कार्य हमारा जब ही बनता है, पहले तो हमारे मन में विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, और दूसरा हम क्रमबद्ध से, नियम से उसका पालन करेंगे। एक वीडियो में मैंने आप लोगों को किराएदार लाने का उपाय बताया था, जो पीली सरसों की पोटली हमें चारों कोनों में रखनी है और फिर दीप लगाना है। बहुत सारे लोगों का पॉजिटिव कमेंट आया था, दीदी मेरा काम हो गया हफ्ते भर के अंदर। लेकिन बहुत सारे लोगों का प्रश्न ये भी आता है कि कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उस उपाय में कमी है, हम हमेशा सामने वाले की कमी देखते हैं, हमें अपनी कमी देखनी चाहिए कि हमने इसको किस तरीके से किया है ना। तो बस इस बात का हम ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसी तरीके से यदि हम कुछ ना कुछ कार्य अपने जीवन में श्रद्धापूर्वक, भाव से, समय का ध्यान रखते हुए करते हैं, तो निश्चित ही समृद्धि आती है, हमारे पापों का विनाश होता है, हमारे पुण्यों में बढ़ोतरी होती है और हमारे फिर जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने अपने परिवार का ख्याल रखें। वैशाख मास में ये एक काम जरूर करें, घर में पीपल का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। बता दो, वरना बहुत सारी बहनें पूछने लगती हैं कि दीदी घर में लगा ले क्या? नहीं, घर में नहीं लगाना है। ठीक है।